वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मसी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 2020 में जो एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए एक पेपर होता है कंटिन्यूम मशीन। ठीक है, हो सकता है ये आप लोगों के पास ना हो क्योंकि ये ऑप्शनल जो अपना पेपर होता है उसमें से एक पेपर है। तो मे बी कि आप में से किसी स्टूडेंट के पास हो भी सकता है ये वाला पेपर और नहीं भी हो सकता है। लेकिन मुझे क्या हुआ कि मैंने किसी स्टूडेंट से लास्ट ईयर का पेपर मांगा तो मुझे ये वाला जो पेपर है वो मिला और जो पेपर है वो मुझे नहीं मिल पाए। मैं इस पेपर के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो इस साल एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर का पेपर होने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। सेम टू सेम हूबहू ऐसा ही आएगा। यहाँ से आपके जो डाउट हैं कि भाई पेपर जो है वो कितने समय का होगा, किस तरीके से पेपर जो है वो आएगा, यूनिट वाली जो बाध्यता मैंने आपको बताई दी हटा दी गई है, तो वो सेम टू सेम इसी प्रोसेस के ऊपर जो है वो काम किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यूनिट की बाध्यता को हटा दिया गया था, समय जो है वो 1.5 घंटा कर दिया गया, 2 घंटे कर दिए गए थे। लेकिन इस बार जो है वो जो समय है उसको 1.5 घंटा कर दिया गया है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजमेंट होगा तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड जो है वो 5507 है। पेज ऑफ प्रिंटेड 2 है, यानी कि 2 पेजेस में ये आपका पेपर है। मैथमेटिक्स एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के लिए 2020 का पेपर है कंटिन्यूम मशीन का। तो इसमें टाइमिंग ड्यूरेशन आप देख पा रहे होंगे, टाइमिंग ड्यूरेशन इसमें आपको 2 घंटा दे रखा है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 दे रखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस बार भी आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन समय जो है वो 1.5 घंटा कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले नोट देखिए। नोट में आपको 3 बातें लिखी गई हैं। तीनों बातों को बहुत ही ध्यान से समझना है। पहले में कहा गया है अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री बुक जो वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 40 पेजेस की आपकी जो है वो नोटबुक जो होती है, आंसर बुक जो होती है वो आपको मिलती है, तो वो सफिशिएंट होती है। हेंस द कैंडिडेट शुड रिटर्न द आंसर इन द मेन आंसर बुक ओनली। आपको सारे के सारे जो आंसर है वो जो आपको मेन आंसर बुक दी गई है उसी के अंदर लिखना होता है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन द आंसर बुक। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आपको दिए गए हैं, उन दोनों पार्टों के जो आंसर है वो आपको एक ही जगह पे लिखने हैं, अलग अलग जगह पे नहीं लिखने हैं। वन कंप्लीट क्वेश्चन शुड नॉट बी आंसर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द आंसर बुक। ठीक है, लाइन नंबर 3 को कुछ इस तरीके से समझते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी नहीं देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूनिट शब्द आपको दिखने को मिलेगा। अदरवाइज होता क्या, आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 जो दे रखा है ये वाला, इसके नीचे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर यूनिट शब्द जो है वो देखने को मिलता है, यूनिट नंबर फर्स्ट। और फिर इस यूनिट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर देने हैं। बीते वर्ष जो आपके क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें क्या होता था कि आपको यूनिट दे दी गई और उसमें आपको 2 क्वेश्चन दे दिए गए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसका पार्ट ए और पार्ट बी, ये क्या है, ये कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्या होता था कि या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए या फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और 2019 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आप दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ऊपर जो बात बोली है कि अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो और थर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी आगे के जो 7 क्वेश्चन हैं आप उनको छोड़ दो, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपका काम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न है वो होने वाला है। ओके प्यारे बच्चों, लाइन नंबर 3 में जो कहा गया है कि सभी क्वेश्चन के जो आंसर वो एक जगह देना है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना चाहा तो इसका जो पार्ट ए है और पार्ट बी जो है इन दोनों का आंसर एक ही जगह पर होना चाहिए।
ये नहीं कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट पहले कर दिया और लास्ट में कहीं जाते हुए क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको जो है आपका पेपर सोल्व करना है। अब इन्होंने 50% रूल्स की बात की है कि भाई आपको 50% पेपर जो है वो सोल्व करना है 1.5 घंटे में, है ना। तो 50% का मेरा मतलब ये है कि आपको 50% से, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 50 मार्क्स का जो पेपर है वो बनाना होगा। आप कोई भी 50 मार्क्स का पेपर जो है वो यहाँ पर कर दीजिए, आपका काम जो है वो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपका ये हो गया। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं तो 20 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। आपका कितना हो गया टोटल, 40 मार्क्स हो गया। फिर आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को उठाया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे आप उठाते हैं तो इसका एक पार्ट कर दीजिए, ये 10 नंबर का है और आपका 50% पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, इतना ही करना आपको। ये जो बी पार्ट है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप ए पार्ट कर दीजिए या आप बी पार्ट कर दीजिए, कोई भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ए या बी में से कोई भी एक क्वेश्चन कर दीजिए, आपका 50% काम जो वो हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, कि अगर मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो मैं क्या करता। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि मैंने जैसे आपको जिस तरीके से टीचिंग करवाई है उस तरीके से ये है कि जैसे अगर फर्स्ट यूनिट मैंने आपको पढ़ाई होती तो उसमें मैंने आपको या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये कंप्लीट करवाया होता। इनमें से मैं कोई एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता, ये जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करवाया तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के को कंप्लीट करता, तो यहाँ से मैं 20 मार्क्स ले लेता मेरे आराम से। ओके, फिर मैं क्या करता, भाई 2 नंबर क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। फिर मैं क्या करता, यूनिट सेकंड में आता, है ना। यूनिट सेकंड में आता तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवाया, तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 करता और यहाँ से मैं 20 मार्क्स और ले लेता, 40 हो गए मेरे टोटल, ठीक है। मैं 4 को नहीं छेड़ता। फिर मैं जाता यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 में जैसे जाता तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को उठाता और इसके दोनों पार्ट करता और मैं इस तरीके से 60 मार्क्स जो है यहाँ पे कैरी कर लेता। और उसके बाद मुझे कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 ही यूनिट पढ़ना था, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैं जो है वो करता। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है कौन कौन सी यूनिट पढ़ के जाते हैं, उस हिसाब से आप अपना पेपर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको जो आपका पेपर जो है वो सोल्व करना है। इसमें देखो कहीं पर भी आपको यूनिट का जो रोल है वो नहीं दिया गया है। ये देखिए 10 तक क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, पूरे 10 ऑफ 10 क्वेश्चन आपको मिले हैं, लेकिन कोई भी 3 क्वेश्चन आप उठा करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको 3 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ MSc मैथ्स फाइनल ईयर वाले बच्चों की, तो जो अपने कंपलसरी पेपर हैं उनमें से मैंने आपको 500 की 500 यूनिट पढ़ाई हैं, तो आप कोई भी 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम 100% के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं IT और मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूं तो उसमें यूनिट सेकंड है, उसके बाद थर्ड है और उसके बाद 5th यूनिट जो है वो मैंने आपको करवाई है। तो यूनिट सेकंड और थर्ड जो है वो आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लेनी है, और 5th यूनिट जो मैंने आपको करवाई है वो आप आधा पढ़ भी सकते हैं, आधे में भी आपका काम हो जाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से जो है वो आपको आपका पेपर जो है वो सॉल्व करना है। तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी ही शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो है वो जारी कर देगी। ये जो पेपर है ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। पेशेंस को बनाए रखना है, आराम आराम से आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए जाना है। देखिए आज 21 जुलाई हो चुकी है, अगर आप अभी से भी थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 15 दिन जो है वो अभी बाकी हैं। अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपका जो पेपर है वो 6 अगस्त को ही है, तो भी आपके पास 15 दिन हैं, और 15 दिन में आपको क्या करना है, 3-3 यूनिट पढ़नी है। तो आप क्या करोगे, आराम से 2-2 यूनिट जो है वो पर डे के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, है ना। 1 यूनिट पर डे, अब 5 पेपर हैं तो 5 यूनिट 15, 3 यूनिट के हिसाब से आप देख सकते हो ना, आराम से आपके कवर हो जाएंगे,
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पेपर पैटर्न समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। कोई भी सवाल आपका हो तो वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और एक ख़ास बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि अभी फ़िलहाल क्या है कि एक हेल्प करने का भी समय जो है वो आपका है। होता क्या है कि किन्हीं बच्चों के पास जो है वो नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं लास्ट में मुझे नोट्स मिल जाएंगे, मैं उनको पढ़ के अपना काम चला लूँगा। तो आपको उस तरीके से भी हेल्प करनी है। आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं हों तो आप क्या करेंगे, इसी के नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें एक दूसरे की हेल्प जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को भी किसी भी पेपर का नोट्स चाहिए तो वो उसमें नोट कमेंट में डाल सकता है कि मुझे इस पेपर का इस यूनिट का जो है वो नोट्स चाहिए, तो वो आपको स्टूडेंट ही अवेलेबल करवा देंगे। और मैं भी सभी स्टूडेंट से, मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपने फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं दिया है, आपको फाइनल ईयर का पेपर देना पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है ना। और काफ़ी अच्छे मार्क्स जो हैं आप लेके आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।